हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 28 और 29 देख रहे हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। क्या है इसका मतलब? हम भगवद गीता में सुना है ना, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, यानी ये वेद का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? हम भगवान को समझना चाहिए, भगवान कृष्ण को समझना चाहिए। हाँ, तो वेद का गोल है कृष्णा। और इसमें क्या लिखा है? ये यज्ञ क्यों करते हैं? कुछ लोग पूछ सकते हैं, विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं, लोग पूछ सकते हैं, अरे वेदों में तो बोला है ना पितृ का पूजा करना है, देवता का पूजा करना है, तो इस भागवतम में ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि विष्णु का पूजा करने से सब कुछ ठीक है, काफ़ी है, मुमुक्षु लोग सिर्फ विष्णु का पूजा करते हैं, ऐसे क्यों है? अगर मुमुक्षु लोग हैं और इधर से छुटकारा चाहते हैं तो वेद में क्या लिखा है उसको फॉलो करना है ना, पूछते हैं ना, उसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन भाई वेद में तो 1000 बातें बोला है, भगवद गीता में भी 1000 बातें बोला है। लास्ट में कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो अहम एकम अहम अनेकम नहीं, हम एकम, सबको छोड़ो। अभी अब कर्मयोग सुना, ज्ञान योग सुना, अष्टांग योग सुना, अब सब साइड में डालो, सिर्फ मुझे शरण में आ जाओ, भक्ति सेवा करो, मुझे जानो, मेरे घर आ जाओ, है ना। तो यानी वेद का सार भी वही है, बहुत सारे विचार है उसमें, लेकिन भगवान को जानना चाहिए। हाँ, तो वो ये और सैक्रिफाइस क्यों करते, यज्ञ क्यों करते? भगवान की खुशी के लिए। भगवद गीता में भी लिखा है कि यज्ञ करना है कि भगवान कृष्ण ही यज्ञ को एंजॉय करने वाले हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हाँ, सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो वासुदेव परा योगा, यानी अष्टांग योगी लोग अष्टांग योग क्यों करते हैं? वो भी कृष्णा को ही गोल है, उनका समाधि है लास्ट में। हाँ, आसना, यमा नियमा, आसना, धारणा, ध्याना, प्राणायामा, समाधि, अलग अलग स्टेजेस है ना, वो अलग अलग एंड में किधर जाते हैं? समाधि, यानी भगवान के ही ध्यान में डूबे रहना। हाँ, भगवान को ही पाना चाहते हैं अंत में वो लोग। हाँ, तो वासुदेव पराक्रिया, यानी हर कोई कर्मयोग करते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि कर्म फल चाहिए ना, वो फल देने वाला भी वासुदेव है। वासुदेव यानी वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण है। कर्मयोगी को भी कर्म का फल देने वाला कृष्ण है ना। वासुदेव परम ज्ञानम, यानी ज्ञान योगी लोग अगर ठीक ठाक करेंगे तो वो समझ लेंगे, हाँ, कि वासुदेव जी को, हाँ, कृष्ण को, यानी परमोच्च ज्ञान होता है कि कृष्ण को समझना, रियलाइज करना। इसलिए लिखा है ना कि श्रीमद् भागवतम में कि हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज करना चाहिए। इसी चैप्टर में हमने देखा है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज करना ही एक ज्ञान योगी का भी मकसद होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वासुदेव परम ज्ञानम, परम ज्ञान, टॉप मोस्ट ज्ञान, छोटा मोटा ज्ञान कुछ भी हो सकता है, लेकिन परम ज्ञान चाहिए तो टॉप मोस्ट ज्ञान तो वासुदेव को समझना ही है, उसका वासुदेव का साक्षात करना है। हाँ, वासुदेव परो धर्मो, ये तो हमने सीखा है ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे, यानी क्या है? सभी लोगों के लिए, सवै पुंसाम लोगों के लिए परो धर्म होता है भक्ति, अधोक्षज का भक्ति करना, भगवान कृष्ण का भक्ति करना। तो यही बात इधर भी है, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति ही, हमारा गोल होना चाहिए कृष्ण। तो इसमें एक वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम तप का मतलब है, देखिए तप वो होता है जो हम दर्द, हर कोई तरह का दर्द लेते हैं, वो तपस्या होता है, लेकिन वो लेना किसके लिए है? कृष्णा की खुशी के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भूख हड़ताल करता है, भूख हड़ताल क्योंकि उनको पॉलिटिकल गेन चाहिए, कोई पॉलिटिकल लाभ चाहिए, वो तो
तपस्या होता ही नहीं है। तपस्या वो होता है जो वसुदेव और देवकी का है, जो वसुदेव जी का पुत्र वासुदेव का पिता का जो सेवा था वो तपस्या था। वसुदेव जी का पत्नी देवकी, जो वासुदेव का माँ देवकी जो थी उसका तपस्या था। वो दोनों ने क्या किया, उनको पता था कि 8वीं गर्भ में कृष्ण पैदा होके कंस को मार डालेगा। अब 8वीं गर्भ आना है तो उनको पता था कि 7 बच्चों का खून के ऊपर ही 8वां गर्भ आएगा, यानी 7 बच्चों का पेट में पालन करना, और ये जानकर कि ये पैदा होते ही कंस के हाथ में खून होगा इसका बेटा का। हाँ, तो एक माँ और एक पिता के लिए अपना खुद का बच्चा को मारते हुए देखना कैसे वो खुशी हो सकता है, वो तो बहुत दुख की बात होता है। तो इतना दुख को इसके लिए सह रहे थे, क्योंकि अगर मैं ये दुख सहूँगा 7 बार, ये बेटा मरने का दुख को मैं 7 बार सहूँगा, तो 8वीं बार कृष्ण आएगा। को कृष्ण को आने के लिए ये हमारा सेवा है कि 7 बच्चों का मारने का मौका देना। और वो मारने का मौका कोई थोड़ी खुशी का था, वो तो दुख की बात था। वो दुख सहा सिर्फ कृष्णा को पैदा होने का मौका देने के लिए। वो होता है तपस्या। तपस्या यानी जो हमें मुश्किल हो तो भी अगर वो कृष्णा को खुशी मिलता है वो करना, वो तपस्या। अभी ये चातुर्मास में लास्ट में विश्व पंचक करते हैं। अभी इस साल 23rd to 27th है, तब लोग सिर्फ पल में रहते, सिर्फ पल, राइस भी नहीं खाते हैं। तो ये भी तपस्या, क्योंकि कृष्ण को खुश करने के लिए, ताकि कृष्ण की तरफ जल्दी जल्दी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। कुछ लोग सिर्फ दूध और नट्स पे रहते हैं, कुछ लोग और एक तरह का एक राइस, आता राइस और मिल्क और बिना नमक कुक करके कोई उसमें फल डाल के वो लेना, उसको भी हविष्यान्न बोलते हैं। वो 5 दिन खाना भी, 4 दिन वो खाना, फर्स्ट डे तो उपवास और 4 दिन वो खाना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो तपस्या होता है। वो किस लिए? कृष्णा के तरफ आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में। वो होता है तपस्या। जो तपस्या से हम कृष्णा को खुश करना चाहते हैं वो होता है तपस्या। इसलिए भगवद गीता में भी लिखा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, जो भी दान कर रहे हो, जो भी पूजा कर रहे हो, वो सब भी करो मेरे अर्पण सोच के करो, मेरे लिए करो। ऐसे यानी सब कुछ हमें करना है भगवान की खुशी के लिए। और सभी का यानी ज्ञान योग का मकसद भी कृष्ण है, कर्म योग का भी मकसद कृष्ण है, और अष्टांग योग का भी मकसद कृष्ण है। और हर कोई इंसान का मकसद अगर पहुंचना है तो कृष्णा को ही पाना है, और कृष्णा को ही हमें रियलाइज़ करना है, साक्षात्कार करना है। और कृष्णा को रियलाइज़ करने के लिए परोधर्म होता है भक्ति करना। कृष्ण का साक्षात्कार यानी परम सत्य का साक्षात करने के लिए कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण।